सवाल लिखा है 3481। सवाल क्या लिखा है 3481, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। आखिरी में क्या लिखा हुआ है, एक। एक को देखो, एक का मतलब क्या होता है, या तो आखिरी अंक उसका एक होगा या तो आखिरी अंक 9 होगा। इसके अलावा सवाल का आंसर कुछ भी नहीं होगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। लेकिन हमको कंप्लीट आंसर निकालना है दोस्तों, तो 2 अंक को डिलीट करो। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, 34 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 होता है बेटा। 25 किसका होता है, 5 का वर्ग होता है। यानी सवाल का आंसर या तो 51 होगा या तो 59 होगा। ओके, और 51 और 59 को फाइनल करने कौन आएगा, उसकी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो। 5 × 6 30 आ गया। 30 अगर दी गई संख्या से बड़ा है, दी गई संख्या अगर 30 से बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर। 34 अगर 30 से छोटा होता तो सवाल का आंसर 51 होता। हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जैसे मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज जो दोस्तों जो क्लास है वो स्क्वायर रूट के ऊपर है, वर्गमूल निकालना सीखना है। ये जो क्लास करने के बाद 8 से 10 मिनट की क्लास में कंडक्ट करूंगा और आप 10 सेकंड के बाद किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ये ट्रिक और टेक्निक को आज हम सीखने वाले हैं। तो सच हो जाएंगे सपने सारे जब अपनी हिम्मत के साथ कोई हिम्मत देने वाला हो। तो मैं आपको हिम्मत देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आइए हम लोग सीखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। क्या वर्गमूल क्या होता है, मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स, वर्गमूल किसे कहते हैं, यानी वर्गमूल हम लोग निकालना सीखेंगे आज दोस्तों। वर्गमूल, आओ दोस्तों फटाफट इसमें एक छोटा सा यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई संख्या n मतलब नंबर और इन नंबर का स्क्वायर लिखने जा रहा हूं। अगर कोई संख्या 1 लिखा है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा। ये सब हम और आप मिलकर बचपन में पहले सीख चुके थे, राइट। आओ, यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट वो होता है, इसको इकाई अंक बोलते हैं। राइट साइड से यानी दाहिने से जो पहला अंक होता है उसी को इकाई अंक बोलते हैं। देखो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है और ये 1 लिखा है, ये 9। यानी जब भी 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, जब भी 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो वहां पर यूनिट डिजिट हमको 1 प्राप्त होता है। बस हमको इतनी ही बातें दिमाग में रखनी है कि जब 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगा। ये देखो 4 और 4 लिखा हुआ है, यानी जब 2 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे, जब 2 का वर्ग करेंगे 8 का वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट कुछ और नहीं प्राप्त होगा, वहां पर हमको 4 प्राप्त हो रहा होगा। जब यहाँ पर 3 का और 7 का वर्ग करेंगे, 3 और 7 का वर्ग करेंगे तो यूनिट डिजिट हमको क्या प्राप्त हो रहा होगा दोस्तों, वहां पर यूनिट डिजिट हमको 9 प्राप्त हो रहा होगा। 4 और 6 की बात करें तो 4 और 6 के केस में जो यूनिट डिजिट प्राप्त हो रहा होगा वो हमको कुछ और नहीं दोस्तों, 6 प्राप्त हो रहा होगा। और 5 के केस में यूनिट डिजिट 5 ही मिलता है हमको। 5 के केस में 5 और 0 के केस में यूनिट डिजिट 0 ही मिलता है। सिर्फ इतनी ही बात हमको दिमाग में रखनी है, सिर्फ इतनी ही बात दिमाग में रखनी है हमको, इतनी ही दिमाग में बात रखनी है और पूरा हमारा क्या होगा, वर्गमूल निकालने का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। कि कोई भी संख्या अगर हमको 1 और 9 दिख रही है उसका यूनिट डिजिट 1 है, यानी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो यानी कि वो संख्या के आखिरी में 1 और 9 रहा होगा। किसी संख्या का अगर अंक 4 है, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो उस संख्या का आखिरी अंक 2 और 8 रहा होगा। किसी संख्या का आखिरी अंक अगर 9 है तो जरूर उस संख्या का स्क्वायर 3 और 7 रहा होगा। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक सवाल लेते और हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास करते। आइए, संख्या लिखा हुआ मान लो 5329 5329, इसका हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना 5329। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, अभी तो सिखाया पहला स्टेप, आखिरी के अंक को देखकर बता देंगे वो कौन सी संख्या का स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। 9 को देख के बताओ। 9 को अभी देखा था हमने, 9 तभी आता है इकाई अंक में जब आखिरी की संख्या 3 या 7 का वर्ग किया जा रहा हो। तो क्या होगा, या तो 3 होगा बेटा या तो 7 होगा। स्टेप नंबर 1 हो चुका है। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं वर्गमूल। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल यानी किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्ग होता है, उसी वर्ग का अगर वर्गमूल ले ले तो संख्या प्राप्त हो जाती है, राइट।
तो यहाँ पर दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए दो संख्या को इग्नोर कर देंगे, आखिरी की लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर देंगे, आखिरी के 2 अंक को इग्नोर यानी कि डिलीट कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 53 बचा। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, 53 जो संख्या बची उसके नियरेस्ट, उसके सबसे करीब, उससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो 53 से पहले आएंगे तो 49 नजर आता है, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इस संख्या के आगे 7 लिखा जाएगा, 7 और 7। यानी हमारा सवाल का आंसर या तो 73 होगा या तो 77 होगा। आंसर में 2 ऑप्शन आ चुके हैं, 73 और 77। अब ये डिसाइड करना है कि छोटी संख्या आंसर होगी या बड़ी संख्या होगी, या 73 होगा या 77 होगा। उसको डिसाइड करने के लिए स्टेप नंबर 4 आएगा, वो डिसाइड करना, फाइनल आंसर अब डिसाइड करने की बारी आ गई। तो 7 में अगली संख्या, 7 की अगली संख्या होती 8, इनका मल्टीप्लाई करो, वो कितना आ गया, 56। यही 56 हमारे सवाल के आंसर को डिसाइड करेगा। क्या बचा था हमारे पास, 53 बचा था। अगर बची हुई संख्या निकली हुई संख्या से छोटी है तो हमारी संख्या छोटा वाला आंसर होगा। मैंने क्या कहा, वंस मोर टाइम रिपीट, हमारी बची हुई संख्या निकाली हुई संख्या से छोटी है तो परफेक्ट स्क्वायर छोटी संख्या होगा। अगर बची हुई संख्या 53, अगर ये 56 से बड़ी होती तो बड़ी वाली संख्या सवाल का आंसर होता। तो इसका आंसर क्या, 73। ये बात सबको समझ में आ गई। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे और आपके डाउट्स को और क्लियर करेंगे। आइए 481, सवाल क्या लिखा है, 3481। हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। आखिरी में क्या लिखा हुआ है, 1। 1 को देखो, 1 का मतलब क्या होता है, या तो आखिरी अंक उसका 1 होगा या तो आखिरी अंक 9 होगा। इसके अलावा सवाल का आंसर कुछ भी नहीं होगा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। लेकिन हमको कंप्लीट आंसर निकालना है दोस्तों, तो 2 अंक को डिलीट करो। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, 34 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 होता है बेटा। 25 किसका होता है, 5 का वर्ग होता है। यानी सवाल का आंसर या तो 51 होगा या तो 59 होगा। ओके, और 51 और 59 को फाइनल करने कौन आएगा, उसकी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो। 5 × 6 30 आ गया। 30 अगर दी गई संख्या से बड़ा है, दी गई संख्या अगर 30 से बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर। 34 अगर 30 से छोटा होता तो सवाल का आंसर 51 होता। यही पिछली क्लासेस में सिखाया मैंने आपको। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने कराना चाहूंगा। एक और एग्जांपल, 14161 लिखा हुआ है, 14161 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। आखिरी में 1 लिखा हुआ है, आखिरी में 1, आखिरी का 1 हमको ये बताता है सवाल का आंसर या तो आखिरी में 1 होगा या तो आखिरी में दोस्तों 9 होगा। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, आखिरी की 2 डिजिट को डिलीट कर दो, आखिरी की 2 डिजिट को इग्नोर कर दो। आ गया 141। 141 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 12 होता है 144, 12 का वर्ग 11 का वर्ग 121 होता है, यानी 11 121 होता है, यानी वो 11 होता है। सवाल के आगे 11 लगा दो यहाँ पर, या तो सवाल का आंसर 111 होगा या तो 119 होगा। सवाल का आंसर या तो 111 होगा या तो 119 होगा। अब हमको वेरीफाई करना है कौन सा आंसर, 11 से अगली संख्या का मल्टीप्लाई करो 12 का, आ गया 132। 132, 141 जो है 132 से बड़ा है तो सवाल का आंसर बड़ा वाला होगा। अगर 141 132 से छोटा होता सवाल का आंसर छोटा वाला होता है। बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया। 3 एग्जाम्पल्स देखे, क्या आपको ये क्वेश्चन मजेदार लगा कि लगा, मजा आया कि नहीं आया। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमने कहानी को सीखी कि नहीं सीखी। एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा, 19881 लिखा हुआ है, 19881 लिखा हुआ है, 19881। इस 1 को देखकर हमें ये समझ में आता है आखिरी का अंक 1 होगा या 9 होगा। आखिरी की 2 डिजिट को हम डिलीट करेंगे। 198 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग होता है वो 196 होता है, वो किसी और का नहीं 1414 का होता है। सवाल के आगे 1414 लगा दिया जाएगा। ये ऑप्शन डिलीट हो गए, बचा ऑप्शन ए और सी दोस्तों। अब इसको वेरीफाई करने कौन आएगा, अगला नंबर 15 चौको 60, 15 पंजा 15 और 6 21, 210। क्या 198 210 से बड़ा है, नहीं सर, 198 210 से छोटा है तो सवाल का आंसर छोटा होगा, 141 सी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्वायर रूट निकालना अब आप सीख चुके हैं। किसी भी संख्या का आप पूर्ण वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे और हमारे ऑप्शन में यानी कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने क्या निकाला। एक सवाल का आंसर ये हो गया और एक सवाल का आंसर आप ये 2 सवाल के आंसर आपको कमेंट करने हैं। ऐसी शानदार क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी क्लास रात में 10:30 बजे SSC अड्डा के यूट्यूब चैनल पर डेली रात में YT यूट्यूब पर क्लास फ्री चलती है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जुड़ते हैं और ऐसी शानदार वीडियो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और आगे अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको हमारी मेहनत और इतने कम समय में बताया गया कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।